महाकाल के सभी भक्तों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। और आज इंदौर में हम एक ऐसे स्थित मंदिर के नज़दीक पहुंचे हैं जहां पर रेल की पटरी है, पुल है, ये MR10 का रास्ता है और ये MR10 पुल है इंदौर के समीप। और अगर इस मंदिर की बात की जाए जहां पर हम हैं तो वहां सामने आप देख सकते हैं माँ कालका का माता की मूर्ति है और हनुमान जी की मूर्ति है। लेकिन इस मंदिर की क्या खास बात है जो हम यहाँ पर पहुँचे हैं, महानगर की टीम यहाँ पर पहुँची है, तो चलिए आपको बताते हैं। करीब 1 दशक पहले की बात है। मंदिर में कई दशकों पहले जो बावड़ी स्थित थी, वहाँ विराजमान जो पुजारी थे उनके मन में यह आया कि भगवान शिव जी का एक विशाल मंदिर होना चाहिए। वो बाबा महाकाल के भक्त हैं, तो बाबा महाकाल के भक्त ने इंदौर के समीप, इंदौर की क्षेत्र के ही अंदर, इंदौर और उज्जैन के मार्ग के बीच एक ऐसा मंदिर बनाया जो पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा में है। तो चलिए आपको कैमरे के माध्यम से महानगर की टीम दर्शन कराती है उस शिवलिंग के, जो 8 फुट का शिवलिंग है और उसमें जब अभिषेक किया जाता है तो सीढ़ी लगाई जाती है, बालकनी से अभिषेक किया जाता है। तो चलिए चलते हैं बाबा के अद्भुत मंदिर में, इसका नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये मंदिर कैसा है, विशाल शिवलिंग है, इसका श्रृंगार भी जो है वो विशाल होता है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहलाने के साथ साथ इंदौर शहर धार्मिक नगरी भी कहलाता है। यहाँ अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग ही विशेषता है। इन्हीं में से एक है नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ उज्जैन के भगवान महाकाल की तर्ज पर भस्म आरती होती है। यहाँ स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई 8 फीट है, जिस पर अभिषेक करने के लिए पानी की मोटर से जल अर्पित किया जाता है। कभी देखा है इतना ऊंचा शिवलिंग? बाबा महाकाल के अनोखे भक्त की है ये महिमा। इंदौर में भी है बाबा महाकाल, जहां होती है भस्म आरती। मध्य भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग, जहां रोज सुबह होती है भस्म आरती। ये शिवलिंग है कुछ खास। 8 फीट ऊंचे शिवलिंग का मोटर से किया जाता जलाभिषेक। इंदौर के MR10 ब्रिज के नीचे बने नर्मदेश्वर महादेव में विराजित शिवलिंग 8 फीट ऊंचा है, जो मध्य भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है। करीब 8 साल पहले स्थापना के लिए काले और खूबसूरत इस नर्मदेश्वर उतारने में 11 घंटे और 2 क्रेन को मशक्कत करना पड़ी थी और बमुश्किल शिवलिंग को मंदिर में रखा गया। मंदिर का निर्माण करवाने वालों का कहना है कि शिवलिंग सरनावत के पास बकावा गांव से लाया गया। विशाल और काले रंग से शिवलिंग को नर्मदा नदी से निकाला गया है। यह प्राकृतिक शिवलिंग है। उज्जैन में बाबा महाकाल के लिए भस्म आरती में भस्म लाने वाले बाबा बमनाथ के चेले संतोष नाथ जी इस मंदिर के प्रमुख हैं। महाकाल की तर्ज पर यहाँ भी रोज सुबह 6 बजे भगवान की भस्म आरती की जाती है। वहीं शाम को 4 बजे से भगवान का अभिषेक किया जाता है। शिवलिंग की ऊंचाई अधिक होने के चलते जल से अभिषेक करने के लिए यहाँ मोटर की व्यवस्था की गई है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। ये मंदिर तो बहुत समय का है। यहाँ प्राचीन अहिल्या माता समय की बावड़ी है, 50 साल 100 साल की बावड़ी है। और यहाँ प्राचीन माता जी का मंदिर था, बावड़ी थी, बावड़ी की वजह से माता जी का मंदिर था। उस माता जी का मंदिर बना और उस बावड़ी का ही जल से अभिषेक होता है। सब दूर पानी भी पिया जाता है, भोजन भी किया जाता है। और उसी की कृपा से यहाँ भगवान महाकाल भस्म आरती वाले बैठे हैं। गुरु जी उज्जैन रहते हैं, तपस्वी श्री योगी बाबा बमनाथ जी उनका नाम है। और उनके हाथों से फिर यहाँ वो आए और उनको जगह पसंद आई, तो उनको लगा, उनके मन में लगा कि यहाँ कोई सनातन धर्म का एक मंदिर बनना चाहिए। तो उन्होंने अपना फैसला किया और उन्होंने यहाँ 8.5 फीट का शिवलिंग स्थापित किया। और यहाँ का जो भी जितना भी पानी लगता है, ये बावड़ी अहिल्या माता प्राचीन बावड़ी से ही सारा काम यहाँ होता है। और जो भी यहाँ साफ सफाई भगवान की और क्या बोलते हैं, इनका मतलब 4 घंटे इनकी सेवा सुबह में लगता है। जब इनका श्रृंगार होता है, भस्म आरती होती है, 4 घंटे का ये रहता है। और सुबह शाम दोपहर की आरती रहती है। और भगवान महाकाल नर्मदेश्वर हैं, 8.5 फीट के शिवलिंग हैं।
और इसी प्रकार का शिवलिंग स्वयं राजस्थान में बैठाए गए हैं। 12.5 फीट का शिवलिंग श्री योगी बाबा बमननाथ जी द्वारा, और उन्हीं के हाथों से सब ये विकास हो रहा है। और जो भी उनकी सेवा समिति है, और वो यहाँ हमको उन्होंने इजाज़त दिया है कि आप जब तक रहोगे यहाँ की सेवा आप करते रहना, और उन्हीं का आशीर्वाद से हम यहाँ रहते हैं, और जो भी होता है सब गुरु महाराज करते रहते हैं। और यहाँ का दर्शन से ही, भस्मा आरती देखने से ही मनुष्य का उद्धार होता है। उसको यहाँ एक प्रेरणा मिलती है कि कुछ भगवान के प्रति आकर्षित होता है वो, और तो उसका लगन लगती, आज आएगा कल आएगा, कभी भी तो उसका उद्धार होगा, तो भगवान करता है। आस्था से जो आएगा उसका कार्य यहाँ जरूर होता है। ये ऐसा दरबार है। ये इंदौर में MR10 ब्रिज के नीचे टोल टैक्स के पास में महाकाल मंदिर, इंदौर के राजा महाकाल के नाम से गुरु महाराज ने इनको नाम प्रसिद्ध दिया है कि इंदौर के राजा महाकाल के नाम से ये फेमस है। और बाबा जी हमारे हर सोमवार भस्मी चढ़ाने आते थे। अभी उनका थोड़ा स्वास्थ्य ऐसा रह गया तो वो थोड़ा अपना धुने पे रहते हैं, बाकी हमको सेवा सौंप रखा है कि आप ऐसा करो। गुरु महाराज जी की स्थापना करे कितने साल हो गए? स्थापना करे तो इनको 9 साल हो गए हैं, और बाकी 100 साल पुरानी तो बावड़ी है जब से स्थान चल रहा है, और बाकी स्थान तो पुराना है, और 9 साल हुए हैं भगवान महाकाल को स्थापित हुए। हाँ, शमशान जाते हैं हम रात को 11 बजे, और हम भगवान महाकाल के लिए 1 बजे भस्म लेके आ जाते हैं, और फिर रात को छानते हैं, और इसी में अपना कार्य करते हैं। सुबह हो जाती है तो हम भगवान महाकाल की सेवा में लग जाते हैं। और इनको ये खासियत है कि इनको नित्य चिता भस्म ताजी होना। जैसे महाकाल में भगवान महाकाल को एक नाम दिया है, पर वहाँ भस्म नहीं चढ़ती है, वहाँ कंडे की राख से भस्म चढ़ाते हैं। और यहाँ भगवान महाकाल की चिता से भस्म होती है, क्योंकि वहाँ अफवाह उड़ा दिया है कि चिता भस्म होती है, पर ये ऐसा नहीं करते हैं। वहाँ जो नियम है वो नियम वहाँ नहीं करते हैं। और चिता भस्म इसीलिए हमारे गुरु महाराज को इतना पसंद है भस्म कि उन्होंने खुद स्थापित करके भस्म चढ़ाना चालू कर दिया। हमारे गुरु जी पहले महाकाल मंदिर में भस्म लेके नहीं जाते थे, परंतु उनके शरीर पे इतना भस्म रहता था कि भगवान महाकाल का एक रूप वहाँ आ जाता था। और कुछ कोरोना का टाइम आया तो कुछ पंडे पुजारी ऐसे थे तो गुरु महाराज से हिंसा करने वाले, और फिर उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं जब तक इस धरती पे रहूँगा महाकाल मंदिर नहीं जाऊँगा कभी, मैं बाहर से शिखर दर्शन करूँगा। और वो ऐसे महात्मा हैं कि उनकी 20-25 साल से एक जगह पे हैं, और उनकी तपस्या इतनी है कि अब जितना भी बताओ उतना ही कम है। ठीक है, तो जैसे आप प्रति रात हाँ, रात को भस्म लेके आते हैं, गुप्त क्रिया रहती है, उसको छानते हैं, और सुबह भस्म चढ़ती है, आरती होती है। फिर उसके बाद में भगवान को जो भी भगत जगत आता है वो जल अभिषेक जो भी करना है उसको अपना करता रहता है। गुरु महाराज जी भस्म आरती कितनी बजे होती है सुबह में? सुबह 4:15 बजे मंदिर खुल जाता है, और फिर उसके बाद में इनका दिनचर्या चालू हो जाता है। 5:30 बजे भस्म चढ़ जाती है, और 6:30 बजे तक आरती होती है। और उसके बाद में भगवान का स्नान दोबारा होके श्रृंगार होके फिर जो भी भगत जगत अपना पूजन पाठ करे और सेवा करे। बावड़ी के पानी से हाँ, ये बावड़ी नहीं, नर्मदा का जल आता है हमारे पास, सोमवार को जल आता है। 121 लीटर का अभिषेक होता है हर सोमवार, और यहाँ हर सोमवार एक कांवड़ चढ़ती हर सोमवार। 121 लीटर का नर्मदा जी से जल लाके अभिषेक होता है, और रोज़ तो बावड़ी से जल का अभिषेक होता है। जो प्राचीन अहिल्या माता की बावड़ी है उसमें इतना पानी है कि सब आश्रम का कार्य वही अहिल्या माता बावड़ी से चलता है। गुरु महाराज दूध का भी आप? हाँ, दूध का 1.25 कुंटल का अभिषेक होता है, और उनको रोज़ होता है। ऐसे तो रोज़ जितना भी 1.25 कुंटल हो जाए, 2 कुंटल हो जाए, 5 किलो हो जाए, जो भी भगवान को समय पे आ गया ना वो उतना चढ़ जाता है। और रोज़ का तो हमारा 1.25 किलो दूध और 1.25 किलो दही घी और पंचामृत का स्नान अभिषेक रोज़ होता है। और जो भी श्रद्धालु अपना भगत अभिषेक कराना चाहता है तो वो अपना ला के अभिषेक करवा सकता है। और कोई भी निःशुल्क अपना जो भी पूजन पाठ करे, कोई रोक टोक नहीं है। अपना आए दर्शन करे, मर्यादा से दर्शन करे और भगवान का आशीर्वाद ले।
गुरुजी आपका परिचय? मेरा नाम योगी संतोष नाथ है। छोटा सा नाम दिया गुरु महाराज ने, तो यहाँ सेवा में बैठाया है। योगी संतोष नाथ नाम दिया है और यहीं रहता हूँ मैं। मेरे ही सुब्रत में जो भी देखता हूँ वो मैं ही देखता हूँ, पर करने वाले तो गुरु महाराज है, पर अपन थोड़ा सेवा करते हैं। मंदिर में प्रतिदिन भगवान को जल अर्पण करने और पूजन पाठ के लिए आसपास के श्रद्धालु आते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण माह के सभी सोमवार पर दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगता है। प्रमुख पर्व और त्योहारों पर भगवान का आकर्षण श्रृंगार कर भक्तों में महाप्रसाद वितरण किया जाता है। आने वाली महाशिवरात्रि को लेकर भी मंदिर में विशेष तैयारियां की जा रही है। जय श्री महाकाल। ये इंदौर के महाकाल राजा का मंदिर है। ये स्वयं बाबा बम नाथ जी ने मूर्ति स्थापित करी है और ये स्वयं 8 फीट के हैं, 8 फीट से भी ऊंचे हैं। 15 हाँ, और इसमें रोज सवेरे 6 बजे भस्म आरती की जाती है और रोज शाम को इसको बावड़ी के पानी से अभिषेक किया जाता है। इसका कितने वर्ष पुराना है ये मंदिर? ये मंदिर 15-16 साल से पुराना है। क्या खासियत है यहाँ के मंदिर की? ये मंदिर बाबा बम नाथ जी के हाथ से बना मूर्ति स्थापना हुई है और यहाँ पर रोज सवेरे भस्म आरती होती है। धर्मस्य